यार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला। शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला। अच्छा सुनो, ठीक हूँ मैं, लेकिन अभी मैंने तुम्हें एक अर्जेंट काम के लिए फ़ोन किया है। तुम्हारा पुराना वाला फ्लैट खाली है ना? हाँ, वो मुझे चाहिए। अभी कुछ मत पूछो, मिलके सब बता दूंगी। पूरा किराया दूंगी तुम्हें। यहाँ ज़रा कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है, महमूद को अभी कॉल कर दो, मैं तुम्हें जगह बता दूंगी, वहाँ से आकर तुम मुझे ले जाना। यार एक तो तुम सवाल बहुत करती हो, जो कहा है वो करो। आपकी कैब आ गई है और आपका सूटकेस भी रेडी है। देखा तुमने, मुझे निकालने की तुमने कितनी कोशिश की, लेकिन अब सब जानते हैं कि कौन जा रहा है। आप ये बात जानती है ना कि मैं मुराद को सब बता सकती हूँ। काश बता देती, लेकिन नहीं बता सकी, क्योंकि तुम जानती हो कि तुम मुराद को कभी भी खोना नहीं चाहोगी। देखो आज इस घर से कौन जा रहा है। वो कहते हैं ना, मैं जा तो रही हूँ लेकिन मेरी वापसी शान से होगी। हाँ, काश तुम वापस आ सको। जाना उसे चाहिए यहाँ से, मैं क्यों जा रही हूँ? वो इसलिए, आज आपने बहुत गलत किया है। मेरे बारे में तुम क्या सोच रही हो? तुम जानती थी मेरी लड़ाई हो रही है, फिर भी आके तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? मैं आकर क्या करती? तुम देखना, सबसे पहले मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी। इस घर से तुम्हें निकलवाऊंगी और घुसने भी नहीं दूंगी कभी। पहले तो देखते हैं इस घर में वापस कौन आता है, तुम आती हो या मैं। बिलाखिर लैला यहाँ से चली गई। हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अब थोड़े दिन सुकून से गुजरेंगे। तो अब हमें क्या करना है, मैं बताती हूँ। हमें वो कॉफी पीनी है जो रह गई थी। ठीक है, लेकर आओ। आज खाना खाने बाहर चले? जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? पहले एहसास नहीं था कि जब मां चली जाती है तो कैसा फील होता है, लेकिन अब महसूस हो रहा है। चलो डिनर पर चलते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम लोग यहाँ क्यों उतरे हैं? यहाँ से हम मेरी दोस्त के साथ चलेंगे। लेकिन क्यों? होटल जाना था हमें। क्या हो गया है, चले जाएंगे, डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें अगवा थोड़ी करूंगी। हद हो गई। या अल्लाह, आखिर ये जगह कौन सी है? ये तो तुम्हारी सहेली की गाड़ी है। ये यहाँ क्यों आए हैं? मुझे क्या पता, खुद पूछ लो।
अरे अरे चलो अंदर। कहाँ ले जा रही हो मुझे? बचाओ, अंदर बैठो, बचाओ, अंदर बैठो। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो, मत करो। मुझे छोड़ दो। कहाँ ले जा रही हो मुझे? अब शोर मचाने का बचाओ, कोई फायदा नहीं। कहाँ लेके जा रही हो? कोई नहीं सुनेगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। पार्सल आया है अजमी सर सलमास के लिए। मुझे दे दें। ठीक है, आप साइन कर दें यहाँ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आ जाओ। अजमी मैडम, आपके लिए लेटर आया है। मेरे लिए? अज़मी, जो मेरा प्यार है, ये बाल तुम तक पहुंचा के मैंने अपना वादा पूरा किया। ये मत सोचना कि मैं मर गया, क्योंकि मोहब्बत कभी नहीं मरती। मैं मरना सुकून से चाहूँगा, मगर एक ख्वाहिश है कि जब तक मैं जिंदा रहूँ तुम्हें कभी ऐसे छोड़ के ना जाऊँ। चली आओ आखिरी बार, यहाँ तक कि शायद तुम मुझे भूल चुकी हो। मैं अब भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी 50 साल पहले करता था। उन 50 सालों की खातिर ही आ जाना। कल मैं साहिल वाले होटल पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। किसने कहा ये कि मैं तुम्हें भूल सकती हूँ? बस भी कर दो, सुबह से लगी हुई हो फोन पर। करीम से बात कर रही हो ना? नया घर ढूंढा है, वो दिखा रहा है मुझे। क्या वाकई? दिखाना जरा, मुझे भी देखना है। यार, ये घर तो बहुत ही खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है होगा, लेकिन मुझे उससे क्या? हाय ऐप पे, खुदा का कुछ खौफ करो यार। रहम करो बेचारे पर, सुलह करो और जाओ। बिल्कुल नहीं आपा, इसकी माँ और ये दोनों बहुत बुरे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अजमेर की बात कर रहे हैं। अजमेर कौन? हमारे ड्रामे में तो नहीं है। देखो, इस बार वो मिल जाएंगे। हाय अल्लाह, ये कौन सा टाइम था? अरे लेकिन सामने की तो आ रही है, लगता है सिर्फ हमारी गई है। या अल्लाह, मुझे तो लगता है यहाँ कोई तकरीबकारी करने आया है। कैसी तकरीबकारी? खुदा के लिए ऐसे डराने वाली बातें मत करें। देखिए, रिलैक्स हो जाए। या अल्लाह, या अल्लाह, वहाँ से गुजरा है वो। देखो, मैं देखती हूँ। एक मिनट, मैं हमारी मदद के लिए क्या हुआ बेटा? रिलैक्स हो जाओ। सब यहीं रुक जाओ, कोई नहीं जाएगा बाहर। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, बैठ जाओ। बैठ जाए। अच्छा, अभी तक नहीं पहुंची? चलें, ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या हुआ? क्या कह रहे हैं वो? अभी तक नहीं पहुंची। इतना परेशान मत हो बेटा। गजल भी फोन नहीं उठा रही। तुम वही कर रहे हो जो वो चाहती है मुराद। वो क्या चाहती है? मेरी बात गलत मत समझना, लेकिन वो जवाब इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वो चाहती है कि तुम उसके लिए परेशान हो। भाई, अम्मी ठीक बोल रही हैं, बिल्कुल। हो सकता है, शायद ऐसा ही हो। आप लोग ठीक कह रहे हो। खाना खाते हैं, भूख लग रही है। अरे बहुत भारी है ये तो।
क्या दिया है इसको और कब तक बेहोश रहेगी? हमने इसे बेहोशी की दवा दी है और बेहोशी का असर चंद घंटे ही रहेगा। अच्छा गजल, इस औरत को तो हम ले आए हैं, कहीं किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाएं। घबराओ नहीं, तुम दोनों मेरे पार्टनर हो। हाँ ठीक है, लेकिन इसका हमें खास ध्यान रखना होगा। अच्छा, पहले मुझे एक काम करना है। इस नंबर से मुझे अपनी जान छुड़ानी है। मुराद मुझे बार बार फोन करेगा तो मुझे नई सिम ला दो। ठीक है। मैं भी चलती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगी। तुम बिल्कुल मत डरो, मैंने मदद के लिए बुला लिया है। अरे किसको बुलाया है, वो आता क्यों नहीं? लड़कियों, मुझे तो लगता है कि कोई ना कोई है जो हमें परेशान कर रहा है। ये बात आपके अब समझ में आई है? नहीं, मैं पहले से जानती थी ये। दरअसल मैं सोच रही थी अगर मेरे बाबा यहाँ होते ना तो 1 मिनट से पहले उसे पकड़ लेते। अभी तक क्यों नहीं आई वो मदद? क्या हो गया यार, अब तो हम गली में हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं। अगर कुछ हुआ तो सारे पड़ोसी आ जाएंगे, है ना? आ जाओ। हयात बेटा, क्या हुआ, खैरियत तो है? हम डिनर के लिए जा रहे हैं, आप चलेंगी? क्या हुआ, कोई दावत है क्या? नहीं नहीं, हम किसी की बर्थडे भूल गए थे, वही सेलिब्रेट करेंगे। किसकी? एक बहुत अजीज की। पता नहीं ये पुलिस भी कब आएगी। एक तो इन्हें फोन करो, कभी ये टाइम पर नहीं पहुंचते। कौन सी पुलिस? क्या तुमने पुलिस वालों को नहीं बुलाया? नहीं तो कहा था मदद आ रही है। कहा था, झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। हाँ वो देखो आ गई। करीम, वो आ गया है, हौसला रखें। हाँ, कहाँ है वो? पीछे बैठा आपका इंतजार कर रहा है। या अल्लाह, कुछ अकल से भी काम लिया करो करीम। ओ मेरे बच्चे, अंदर बैठा वो तुम्हारा इंतजार थोड़ी कर रहा होगा। पागल हो गए हो क्या? करीम, वो कोई घने बालों वाली चीज है। उसके घने बाल आपने कब देख लिए फरीदे आंटी? मैंने देखा है उसे, बूढ़ा लग रहा था बिल्कुल। ठीक है, आप चुप हो जाए, मैं देखता हूँ और फिर आता हूँ। कोई है वहाँ पर, मैंने खुद देखा है उसे। आप लोग घबराएं नहीं, मैं देखता हूँ। जाकर देखो, छोड़ना नहीं उसे। आई थी आवाज, उस तरफ है कोई। अम्मी, हैरत है आज आप हमारे साथ आ गई। क्यों? ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारे कहने पर कहीं नहीं जाती। हम किसकी बर्थडे में जा रहे हैं? सरप्राइज। जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं और हयात हनीमून पे जा रहे हैं। वाह, जबरदस्त भाई। काम का सारा बोझ तुम पर होगा। भाई, नए पार्टनर से नहीं मिलेंगे क्या? क्यों नहीं, जाने से पहले मिलकर जाऊंगा उससे। फिर तो बेस्ट ऑफ लक। बस वो लोग आते ही होंगे। वो बात सुन फरीदे, इसका रेडियो कहाँ गया? वो नहीं मिल रहा। अरे एमिनी आंटी, डर की वजह से इस परेशानी के आलम में आपके दिमाग को बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बिल्कुल भी। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं तो बस तुम्हारा हौसला बढ़ा रही थी। करीम, तुम्हें मेरी मदद चाहिए, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ सकती हूँ वहाँ। देखो तुम कहीं मत जाना। हाँ? मैंने वहाँ सब जगह देख लिया, कोई भी नहीं है वहाँ पर। हाँ। फिर आपने किसको देख लिया? क्या आपको पूरा यकीन है कि वहाँ कोई ना कोई था? अरे ये तो मुराद की कार है ना? हयात भी है उनके साथ। ये लोग यहाँ? ये लोग इतनी रात को यहाँ? हयात भी है उनके साथ। इतनी रात गए, आप लोग बाहर क्या कर रहे हैं? कहीं ये वही फूल? अरे हमने उसे खुद देखा है, वो लाइट का कनेक्शन काट गया हमारे घर का। लाइट नहीं है घर में। कनेक्शन कौन काट गया?
आप लोग हौसला रखें, अंदर जाके लाइट का मसला हल करते हैं। आए चलें, लेट्स गो। हाँ अंदर चलो। ठीक है अंदर चलें। अंदर चलो, जल्दी चलें। चल अंदर चलें। चलो चलो जल्दी। पहले तुम लोग चलो। मुझे भी लेके चलो ना। ये कैसे आ गई यहाँ पे? पता नहीं कौन है, कहाँ गायब हो गया। हेलो जमील, जैसे तुमने कहा था वैसे ही किया मैंने। घर के पीछे वाला स्विच ऑफ हो गया था। खुद ब खुद कैसे ऑफ हो सकता है? असली अब डरने की कोई बात नहीं है। इनके मसाइल तो कभी खत्म नहीं होंगे। आपने कुछ कहा दारिया मैडम? हाँ कहा, लेकिन तुमसे नहीं। यहाँ तक साथ चली आई क्योंकि उनका बेटा ज्यादा बात ना करे मुझसे। मैं आपका शुक्रिया अदा करना भूल गई। आप सब लोग यहाँ आए, आपका बेहद शुक्रिया। मैं इस घबराहट में ये पूछना भूल गई कि आप लोगों का इस तरफ आना कैसे हुआ। थोड़ी देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा इमने। या अल्लाह, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आराम से बैठो सब लोग, कुछ नहीं हुआ। हैप्पी बर्थडे फरीदे आंटी। हाँ? मैं तो भूल ही गई थी, लेकिन तुम लोगों ने याद रखा। हयात, मेरी प्यारी बेटी। ये हुई ना बात। चलें जल्दी केक काटें। कोई आपकी जिंदगी में अहम हो, जरूरी तो नहीं कि उससे आपका खून का रिश्ता हो। कभी कभी ये छोटी छोटी खुशियां कितनी बड़ी हो जाती हैं, और कभी कभी खुशी में अचानक आंसू भी छलक पड़ते हैं। ये मोहब्बत ही तो है जो दो अजनबियों को करीब ले आती है। और कभी कभी वही अजनबी आपकी जिंदगी बन जाता है। और जब आप उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखते हैं तो आप अपने आप को सारी दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान समझते हैं। लाख कोताहियों के बावजूद ये मोहब्बत ही है जो आपको जोड़े रखती है। ये सब भी तो मेरे अपने ही हैं, और कुछ अपने यहां मौजूद नहीं है जिन्होंने मुझे प्यार करना सिखाया है। और अब मैं इन रिश्तों को कभी बिखरने नहीं दूंगा, कभी भी नहीं।
कल यहाँ वो होने वाला है जो तुम सोच भी नहीं सकते मुराद सर सलमान से। कल मैं वो हर चीज वापस ले लूंगा जो मेरी है। खुशामदीद मैडम, आइए। बहुत शुक्रिया। हशमत साहब ने जो आपके लिए टेबल बुक करवाई है वो वहाँ है। जी ठीक है। कुछ लाऊं आपके लिए? बहुत शुक्रिया, अभी कुछ नहीं लूंगी। हाँ, ये तो मुराद सर हैं। अरे हाँ वही मुझे हैं। तो यकीन ही नहीं हो रहा ये ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, मुराद सर तो लड़ रहे हैं। कितनी हैरत की बात है। देखो देखो, वो देखो, हाँ कैसे लड़ रहे हैं। क्या हो रहा है ये स्टाफ? क्या हो गया? कोई काम नहीं है तुम लोग के पास? जाओ सब अपना अपना काम करो। चाला रुको। What? वो मुझे नहीं पता। एक्चुअली मुराद सर की ये वीडियो किसी ने अपलोड कर दी है। हाँ, जी वीडियो अपलोड कर दी है किसी ने और तुम एंजॉय कर रही हो। ओह नो, गलत समझ रही है। मैं सही समझी हूँ। अपने काम पे ध्यान दो। करीम, नीचे कैसा है सब? वो एमरे वाली वीडियो किसी ने इंटरनेट पर अपलोड कर दी है। फिक्र ना करो, यहाँ सब ठीक है। नया पार्टनर आने दो। एक बार वो यहाँ आ जाए, मुराद से मिले, फिर मैं सब कुछ देख लूंगी। इसके बाद एमरे का पूरा खानदान भी आ जाए तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ उन्हें अंदर आने नहीं दूंगा। बिल्कुल। सुबह से अम्मी और गजल को फोन मिला रहा हूँ लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा। ना जाने कहाँ चले गए। मुझे लगता है ये सब कुछ सही नहीं हो रहा। लगता है उन्हें भेज के गलती की मैंने। लगता है इसके पीछे गजल का ही हाथ हो, वो मौका ढूंढ रही थी। मतलब अगवा? मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है इशारा तो उसकी तरफ जा रहा है। शायद हम बिला वजह परेशान हो रहे हैं। हो सकता है वो तुम्हें सबक सिखाना चाह रही हो और बस। वैसे अगर तुम चाहो तो हम हनीमून कैंसिल कर सकते हैं। नहीं नहीं मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं, हमारा प्रोग्राम कैंसिल नहीं होगा। अच्छा और जरा अपने को जरूरी काम निपटा लें। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। जी मैडम। अशमत साहब का फ़ोन शायद चार्ज नहीं है, उनसे कोई बात नहीं हो रही। क्या उन्होंने आपको कॉल की थी? उनकी कोई कॉल नहीं आई। अगर आपको कुछ चाहिए तो लेकर आऊं? नहीं, मैं खुद बता दूंगी। आखिर ये नया पार्टनर इतनी देर क्यों कर रहा है? आता क्यों नहीं? टूअल, नया पार्टनर क्यों नहीं आया अभी तक? ये तो खुदा ही जाने कि वो क्यों नहीं आया। मुझे तो खुद परेशानी हो रही है। वहाँ मुराद बहुत परेशान है। उसकी माँ की कोई खबर मिली उसे? नहीं तो। परेशानी तो मुझे भी है लेकिन उसके सामने जाहिर नहीं कर सकती।
आइए एमरे साहब। अंदर का मौसम देखना कि कैसा होगा। जिनका इंतजार था वो आ गए। जी आप ये क्या कर रहे हैं? वकील साहब, आपके लिए कोई दरवाजा बंद नहीं है, मगर ये अंदर नहीं जा सकते। करीम साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तुम्हें मना किया था ना कि यहां नहीं आना, फिर भी तुम आ गए। आप इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं कर सकता हूं क्योंकि इनका दाखिला मना है यहाँ पर। ये नए पार्टनर हैं, अंदर क्यों नहीं जा सकते? कैसा पार्टनर? सारते इसके साथ काम नहीं कर सकती। ये तो यहाँ के नए पार्टनर हैं, आप किस काम की बात कर रहे हैं? नया पार्टनर जिसने शेयर खरीदे हैं? हाँ बिल्कुल। वैसे मैं तुम्हें निकालूंगा नहीं। चलो जाओ, शाबाश, अपना काम करो। हशमत साहब अभी तक नहीं आए। लेकिन उन्होंने ऑर्डर बहुत सारी चीज़ों का दे दिया है और हमने तैयार भी कर ली। शायद उनके साथ कोई मसला हो गया है। या अल्लाह। जाओ तुम काम करो। भाई। हाँ बोलो द्रुक। वो नया पार्टनर आ गया है। तुम मिले उससे? भाई मुझे नहीं मालूम, वो मीटिंग रूम में वेट कर रहा है आपका। चलो ठीक है, देखते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो नया पार्टनर आ गया है हमारा, उससे मिलने। मैं भी चलूंगी साथ। ठीक है चलो। तुमसे कहा था ना कि मुराद मेरा यकीन करेगा। वो बचपन से ही बहुत सेंसिटिव लड़का है, लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं चला। वो कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटे। वही हुआ जिसका मुझे डर था। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। भाई रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स हूँ। हौसला रखो पार्टनर। अब ये मेरी भी कंपनी और तुम मुझे यहीं से निकाल रहे हो। हम कब पार्टनर बने? क्या कहना चाह रहे हो? कौन पार्टनर? कैसा पार्टनर? मतलब क्या है? यहां से चले जाओ तुम। मुराद हौसला रखो। पागल हो गए हो क्या? एक पार्टनर को तुम कैसे निकाल सकते हो? ये मेरी भी कंपनी है। तुम्हारी कंपनी? क्या बकवास कर रहे हो? मुराद साहब, मैं आज यहां पूरी तैयारी से आया हूं, ये बात याद रखना।
और यकीनन तुम लोग भी पूरी तैयारी से खड़े हो ना। मुराद साहब, आप ऐसा कोई काम कुछ मत नहीं, कुछ करें नहीं। जिससे मामला और ख़राब हो। खेल तो अब शुरू होगा। देखना पड़ेगा कि मुझे ये गिफ्ट कहाँ रखना चाहिए। ड्रॉर्स में? वॉशरूम में? नहीं, यहाँ भी नहीं। ये उस जगह होना चाहिए जहाँ हयात छुपा सकती है। अलमारी बिल्कुल सही जगह है। मैं तुम्हारी प्यार भरी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती मुराद, पर तुम्हारे बाप ने मुझे मजबूर कर दिया। मुझे दुरूग को महफूज करना है। भैया प्लीज हौसला रखें। कैसे हौसला रखूं? देखा नहीं वकील क्या कह रहा था? बाबा ने ऐसा क्यों किया मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ये तो नामुमकिन है। मैं उस आदमी के साथ काम नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। भाई अब वो हमारी कंपनी में पार्टनर है और ये नामुमकिन है कि हम उससे शेयर्स वापस ले लें। एक मिनट, इधर आओगे बेटा? हशमत साहब की कोई खबर आई आपको? नहीं, हम भी परेशान हैं। या अल्लाह। फरमाइए। तुम यहाँ? अज़मी मैडम, पानी लें। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, जब मैंने पुलिस को देखा तो मैं समझी कि हशमत साहब को कुछ ना हो गया हो। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। अरे खालिद, यहाँ हशमत साहब का इंतजार कर रही हूँ।
वो अब तक आए क्यों नहीं? कहाँ है वो? क्या हुआ है खालिद? कुछ तो बोलो। आप उनका इंतजार मत करें, वो यहाँ नहीं आएंगे। कैसी बातें कर रहे हो? क्या हुआ है खालिद? तुम अपना फोन मिला के मेरी उनसे बात करवा दो। फोन पे बात नहीं कर सकते। अज़मी साहिबा, आप मेरे साथ चलें। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, बस मैं अपना सामान ले लूं। चलो, कहाँ जाना है? यार लफ्जों में कहाँ